सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में एक छोटा सा वीडियो फिर से एक लेकर आया हूँ और एक विषय पर और अद्भुत विषय है। और इस विषय पर मैं जो बात करूँगा वो विषय हर एक को जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। हर एक पास्टर, प्रचारक, विश्वासी से मैं कहना चाहता हूँ ये वचन हम सब विश्वासों के लिए है और इस वचनों से आप सभी को बहुत आशीष मिले, आंखें खुले, क्योंकि आज मसीह हो के अंधविश्वास में लोग क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन वचनों के माध्यम से आप सबों को अच्छी सीख मिले और आत्मिक आंखें जो है बंद है वो खुले पाए। मैं आप सबों के बीच में लेकर आया हूं और आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे साउंड डॉक्ट्रिन विद ब्रदर राजकिशोर बेदिया और टैग दिया है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप। मैं इस संसद से आता हूँ और मैं आप सबों के बीच में बात करना चाहता हूँ एक विषय पे, और वो विषय ये है और आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, लिखा है विषय, लिखा है क्या हमारा पास्टर आत्मिक पिता हो सकता है, ऐसा कर है ना। तो क्या है सवाल जैसा है विषय, क्या लिखा है क्या हमारा पास्टर आत्मिक पिता हो सकता है। मेरे वीडियो में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज विश्वासी क्या सोचते हैं कि हमारा जो मैंने लिखा है हमारा पास्टर, मतलब हर एक अपने अपने चर्च के पास्टर को क्या सोच रहे हैं, आत्मिक पिता समझते हैं, है ना, कि हमारा आत्मिक पिता है, यही हमें मार्गदर्शन कर रहा है, हमें ले चल रहा है और वो जैसो सिखाता है, चाहे सही हो गलत हो उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, वचन से क्या बता रहे हैं सही है गलत है कुछ नहीं समझते। और पास्टरों से कहना चाहता हूँ, प्रचारकों से कहना चाहता हूँ, सेवकों से कहना चाहता हूँ कि आप सचमुच आत्मिक पिता हैं या नहीं। आज हम वचनों से सीखेंगे, वचनों से देखेंगे कि वाकई में ये सपोर्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप सबों के बीच में वचन रखने जा रहा हूँ और वचन ये है प्रेरितों के काम 14 अध्याय वचन 13। और प्रेरितों का काम आप जानते हैं पौलुस प्रेरित का है। और आए हम लेट ना करते हुए हम वचनों को पढ़ते हैं जो कि आपको आप सबों के लिए मिल रहा है ना। तो लिखा है प्रेरितों का काम 14 अध्याय वचन 13 का था, और जिस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। तो यहाँ बात हो रहा है पौलुस प्रेरित और वहाँ पतरस था और एक दो सेवक लोग थे, है ना, जो फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में ये लोग सेवा कर रहे थे। तो ये जो उस मंदिर ज्यूइश के उस मंदिर के पुजारी, जहाँ पुजारी रहते थे उस मंदिर में, तो कब उसको पौलुस को और उनके साथियों को सामने बैल और फूलों के हाथ फाटकों पर लगाकर लोगों को साथ बलिदान करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर इससे आप ऊपर के वचन मतलब पीछे के वचन पढ़ोगे तो वहाँ लिखता है कि मंदिर में एक लंगड़े व्यक्ति था और क्या हुआ था, पौलुस लोगों ने क्या किया था, उनको चंगा किया था। तो उनको देख के वहाँ के पुजारी क्या सोच बैठे, अरे ये तो बहुत बड़ा क्या है, सचमुच ईश्वर जैसा है, इस देखो इसने चंगा कर दिया। तो उसको ऐसा लगा और कहा सोचा कि हम इसको क्या करेंगे, बैल और फूलों के हाथ फाटों में लगता है, इसको क्या करेंगे, बलिदान करना चाहेंगे। आज भी लोग करते हैं लेकिन हमें नहीं करना है। अभी वचनों से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे और आगे वचन हम देखना चाहेंगे क्या लिखा है। प्रेरितों का काम ही 14 अध्याय वचन 14 से 15 यहाँ लिखा है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो। 15 हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। देखिए पौलुस बरनबास क्या कर रहे हैं यहाँ, जब उन्होंने चमत्कार किया है उनके द्वारा, उन्होंने नहीं किया मतलब उनके द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया, तो उन लोगों ने सोचा कि इसी ने किया है, इन लोगों ने ही किया है, तो बलिदान करना चाहा, उसके नाम से पूजा करना चाहा, है ना, फूल चढ़ाने के लिए सोचने लगे। लेकिन यहाँ बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब सुना कि ये सब ऐसा करने वाले हैं, करने चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं कि हम भी तो तुम्हारे समान दुख भोग मनुष्य हैं, हमको ईश्वर नहीं है, समझाने लगे, है ना। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, पर किसका, यीशु मसीह का, परमेश्वर का सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर सीधे परमेश्वर की ओर फिरो। क्या करते हैं लोग, पास्टर प्रचारकों सेवकों को देख के, चमत्कार को देख के, चंगाई को देख के क्या करने लगते हैं, उस पास्टर के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जो कहता है वो करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, अगर अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छी बात बताते हैं, उसे तैयार करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पास्टर, प्रचारक, सेवक अगर वो क्या है, चमत्कार कर रहा है ना, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है, वचनों के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है, तो वो पास्टर क्या है, झूठा है। और अगर हम बिना सोचे समझे, बिना वचनों को जांचे परखे, उसके जीवन को जांचे परखे, हम जो बोलेगा उसे करते जाएंगे, उसके पीछे भी चलते जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, हम व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने वाले हो नहीं। इसीलिए यहाँ पौलुस समझा रहे हैं कि हम भी तो तुम्हारे समान दुर्भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। यहाँ पर एक बात है कि अगर हम किसी मनुष्यों की ओर, चाहे पास्टर, प्रचारक, सेवक उसकी ओर फिरे और उसके अनुसार हम काम करें, उसके पीछे, सिर्फ उसके पीछे ही चले, तो क्या हो सकते हैं, हम परमेश्वर से भटक सकते हैं। और बहुत ऐसे आज विश्वासी हैं, पास्टर, प्रचारक, सेवक हैं जो भटक चुके हैं, है ना। तो हमें किसी मनुष्य के पीछे फिरने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें एक जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें फिरना है। जरूर पास्टर, प्रचारक, सेवक के पीछे भी चलना है, उसकी बातों को भी मानना है, लेकिन कब, जब ये बाइबल की वचनों से अगर हमें अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे सिखा रहे हैं, और अज्ञान को सिखा रहे हैं, तो मैं सलूट करता हूँ और उन सब की बातों को करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन अगर जो भी वचन से मैच नहीं कर रहा है, वचन के अनुसार नहीं हो रहा है, तो हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, वचनों को पढ़ना है, वचनों को ध्यान करना है और समझना है, और हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। इसीलिए पौलुस प्रेरित से नकार कर रहे हैं कि हम व्यर्थ वस्तुओं के से अलग होकर जीते परमेश्वर की ओर क्या करो, फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को जो कुछ उनमें है बनाए। आज चमत्कार हो रहा है तो किसके अनुसार हो, परमेश्वर कर रहा है, यीशु मसीह कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं। और अगर वो पास्टर, प्रचारक, सेवक अगर घमंड करे कि मेरे हाथ से हुआ है, ये करो, वो करो, ये दो, वो दो, वो गलत है वहाँ। और अगर जबरदस्ती जो वचन के अनुसार नहीं है और चमत्कार हो रहा है, तो ये भी बात समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो रहा है, बल्कि शैतान की ओर से हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है, वचन के अनुसार नहीं हो रहा है, वचन के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो आइए आगे और वचन को देखते हैं। इसी का वचन लिखता है प्रेरित के काम 14 वचन 18 यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें, है ना। बहुत कोशिश किया कि नहीं, हम चढ़ाएंगे ही, फूल माला चढ़ाएंगे ही, बलिदान करेंगे ही, है ना, जबरदस्ती करने लगे। लेकिन क्या किया बरनबास, पौलुस ने, लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सिंगल कलीसिया में लोगों ने क्या किया कि बड़ी कठिनता से उन लोगों का कर दिया, बलिदान चढ़ाने से मना किया, है ना। लिखता है कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना चढ़ाए और नहीं चढ़ाने दिया। तो आज पास्टर, प्रचारक, सेवा क्या है, हमें ज़्यादा किसी पास्टर, प्रचारक को पूछना नहीं है, हमें आपकी पिता का के बुलाना है। और आगे वचन को रखेंगे और लिखा है प्रेरितों का काम 10वां अध्याय वचन 25-26 कहता है, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पाँव फाड़ के प्रणाम किया। 26 परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। जब यहाँ कुरनेलियुस के यहाँ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने गया था, कौन, पतरस, वहाँ किसका बात हो रहा था, पौलुस का, और यहाँ बात किसका हो रहा है, पतरस का। तो कहा क्या, जब जैसे ही उसके द्वार पर पहुंचा तो क्या हुआ, कहता कि पाँव पड़ के क्या किया, प्रणाम किया। एक होता है प्रणाम करना और एक होता है पाँव पड़ के, मतलब गिर के प्रणाम करना, दोनों में अंतर है मेरे प्रियो। तो यहाँ क्या करता है, परंतु 26 में परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, है ना। वो मनुष्य, वो पतरस क्या किया, ईश्वर का पद नहीं लिया, है ना। वो चाहता अच्छा है, खुश रहो, है ना, ऐसा करके बोल सकता, लेकिन क्या कहा, मना किया कि उठ, खड़ा हो, मैं भी क्या हूँ, मनुष्य हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, मुझे दंडवत ना कर। कहने का मतलब ये था। तो पौलुस को देखे, यहाँ पतरस को देखे, दोनों ने क्या किया, इनकार किया, किसे, प्रणाम करने से, दंडवत करने से, फूल माला बलिदान से, चढ़ाने से, है ना। हमें ईश्वर के स्थान पे लेकर खुद को महिमा नहीं देना है ना। और वचन आगे बहुत जबरदस्त वचन है, और आप लोग के बीच में रखा हूँ प्रकाशित वाक्य वचन 22 से प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 8 और 9। यहाँ लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ
जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। है ना? देखिए, ये कौन यूहन्ना है? ये वही यूहन्ना है जो पिछले भाग में है ना? ये वही यूहन्ना है जिसको टापू में छोड़ दिया गया था, किस लिए? मरने के लिए। लेकिन वहां उस स्थिति में, उस जगह में एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है और उनको अंतिम दिनों की घटनाओं के बारे में उसे बताता है, समझाता है और दर्शन भी दिखाता है। तो उन सब को देख के क्या किया, है ना? यूहन्ना उसके चरणों पे, पांव पे क्या किया? गिर पड़ा, दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। ऐसी ऐसी जब घटनाओं को दिखाएगा, ऐसी ऐसी बातों को बताएगा, तो किसी को भी लगेगा ना, लगेगा। वैसे ही आज भी लग रहा है, समझ रहा है लोगों को, किसको? पास्टर से वो काम करता है उनको। लेकिन यहाँ 9वां वचन में कहता है, और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भगवताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। यहाँ एक स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से उतरा था यूहन्ना को दर्शन देने के लिए, है ना? अंतिम दिनों की बातों को, घटनाओं को बताने के लिए। जब ऐसी बातों को, ऐसी अस्कर्म की बातों को बताने लगा, दिखाने लगा, तो उन्होंने दंडवत करके उसके पांव पर गिर पड़ा। लेकिन वहां स्वर्गदूत ने कहा क्या? साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। क्या कहा? कि मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। क्यों? क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भगवताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत। स्वर्गदूत भी यहाँ मना कर रहा है कि मुझे दंडवत ना कर, परमेश्वर ही को क्या कर? दंडवत कर, है ना? तो हमें इज्जत, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन किसी को आत्मिक पिता को मानना, उसको यीशु मसीह परमेश्वर की जगह पास्टर प्रचार सेवकों को महिमा देना, ये अलग बात है। तो हमें इस वचनों से, इन वचनों से हमें ये समझना होगा कि हमें किसको आत्मिक पिता मानना है, किसको दंडवत करना है, किसको कैसे इज्जत करना है, हमें ये समझना है। कितना बड़ा चमत्कार करे, कितना बड़ा आश्चर्य कर्म करे, लेकिन हमें समझना है। और पास्टर प्रचार सेवा को भी परखना है कि वो क्या चाह रहा है, कैसा इज्जत, कैसा सम्मान चाह रहा है। आइए हम एक लास्ट वचन को देखते हैं। बहुत जबरदस्त वचन है, और ये वचन हमारा नहीं, परमेश्वर का है, और ये खुद यीशु मसीह अपनी जुबान से कहा है। और कहां से? मत्ती का पुस्तक 23वां अध्याय वचन 8 और 9। यहाँ कहता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। देखिए, यहाँ यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र हो के भी उन्होंने ये बातें कही है। क्या कही है? कि अपने आप को रब्बी यानी महान, ऊंचे पाद वाला, बड़े पाद वाला ना कहलाना, है ना? क्यों? क्योंकि कहता है क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, एक ही टीचर है, एक ही परमेश्वर है, एक ही यीशु मसीह भी है, और तुम सब का हो भाई हो। कौन सब? कहता है पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, है ना? यहाँ जितने भी पृथ्वी में हम सब कितने बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक, विश्वासी, है ना? हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। हमें सबको एक लेवल में देखना है। हाँ, अच्छे पास्टर है, टीचिंग करता है, टीचिंग देते हैं, उन सब से हमें अच्छी सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है ना? मोटिवेशन होता है ना? तो उसको हमें इज्जत करना है ना? इज्जत करना है, इज्जत तो करना है, लेकिन उसे अपने पिता नहीं कहना है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ यीशु मसीह खुद जब इस पृथ्वी पे थे तो अपने चेलों के बीच में ये बातें, है ना? कहता है कि परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, मतलब महान ना कहलाना, ऊंचे पद वाला ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, एक, है ना? और तुम सब भाई हो, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है ना? तो इस पृथ्वी पे मैं कोई भी
विश्वासी देख रहे होंगे, है ना। बहुत सारे डिनोमिनेशन है, चर्चेस हैं, और अलग अलग चर्च, अलग चर्च के लोग अलग अलग रीति रिवाज से चलते हैं, अलग अलग सिद्धांत को मानते हैं। और बहुत ऐसे चर्च हैं जो अपने पास्टर को अपने पिता मानते हैं और उन्हें इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, और जो भी बोलता है चाहे सही गलत, उनको उसकी विरोध में आवाज नहीं उठाना सोचते हैं, है ना। सोचते हैं कि हमारा आत्मिक पिता है, हमें हर संडे आत्मिक भोजन खिलाता है, हम इसको कैसे बोले। लेकिन ये वचन याद रखना, कौन वचन? मत्ती का पुस्तक 23वां अध्याय वचन 8 और 9। और ये वचन यीशु मसीह अपनी जुबान से कहा है ना, अपनी जुबान से कहा है। तो मैं, जितने भी विश्वासी खुद को सोचते हैं कि हमारा पास्टर, जो अपने चर्च का पास्टर है, उनको आत्मिक पिता समझते हैं, और सही या गलत, सही को तो छोड़िए, गलत को भी उनको कुछ नहीं बोलते हैं, तो उन सब से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी बातों से आप लोग रूबरू होइए और समझिए कि हमें कैसे चलना है ना, कैसे चलना है, इसको कैसा इज्जत करना है, कैसे सम्मान करना है। अगर वचन के विरुद्ध जा रहा है, वचन के अनुसार नहीं कर रहा है, उसको बोलना है कि नहीं, तो ये वचन सबको आपको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो कहता है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। ये पृथ्वी पर हम सब मनुष्य हैं, कोई ईश्वर नहीं है। खुद यीशु मसीह मनुष्य बन के आया तो खुद को ईश्वर घोषित नहीं किया, लेकिन हाँ घोषित किया कब? जब उन्होंने दोबारा जीवित होकर इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ और 40 दिन उन्होंने रहा और लोगों को एजुकेट करता रहा, सिखाता रहा, और ये साबित कर दिया कि वो सचमुच यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र था, जो मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पे आके हम सारे लोगों को बता के गया, मतलब इजराइल में, और वहाँ से उनके चेहरों के माध्यम से आज हम सब जानते हैं, समझते हैं। तो इस पृथ्वी में आप कितने बड़ा पास्टर है, प्रचारक है, सेवक है, आप खुद को अपने पिता नहीं बनना है। और विश्वासियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी किसी को भी आप अपने पिता ना कहें, ना बनाए, है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ। और पास्टर सही है, सही टीचिंग दे रहे हैं, सही वचनों को सिखा रहे हैं, सैल्यूट है। लेकिन अगर वचन के विरुद्ध जा रहे हैं, अगर डॉक्ट्रिन उसका गलत है, वचन से कुछ मैच नहीं कर रहा है, उल्टा फुल्टा बातें कर रहा है, तो उनको क्या करना है? बोलना है, बताना है, समझाना है ना। और नहीं समझता है उसे अलग होना है। और आपको, हमको, हर एक विश्वासियों को अच्छे पास्टर की तलाश में रहना है। अगर अच्छा पास्टर है, प्रचारक है, सैल्यूट है, संगति कीजिए, सीखिए उनसे, और खुद को क्या करिए? काम कीजिए, है ना, काम कीजिए। तो इन सारी वचनों से हमें ये पता चलता है कि किसी को आत्मिक पिता नहीं कहना है मेरे प्रियो, है ना। और एक लास्ट वचन रखूंगा, और ये है प्रेरितों का काम 12 अध्याय वचन 21 से 23 कहता है, और 18वें दिन हेरोदेस का राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे, या तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण पर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और वह कीड़े पड़ के मर गया, है ना, कीड़े पड़ के मर गया। यहाँ हेरोदेस राजा के बारे में लिखा गया है मेरे प्रियो, है ना। उन्होंने कहा क्या? लोगों के बीच बैठा, और राजा था, तो प्रजा लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, और कुछ नियुक्त दिन ठहराए हुए थे, उस दिन इकट्ठा हुए, और कहा क्या? राजवस्त्र पहनकर, मतलब उन दिनों, उन जमाने के समय में मंगल वस्त्र, चिकने वस्त्र, अच्छा वस्त्र पहन के क्या करते थे? व्याख्यान देते थे, मतलब कुछ बताते होंगे। उस बीच में लोग क्या कर किए? यहाँ लोग पुकार उठे, या तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है ना। तो उन्होंने, जिस प्रकार हम पीछे के वचन में देखें कि पतरस ने, पौलुस ने और यूहन्ना ने, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने इन बातों को बताया और अपने आप को इनकार किया कि ईश्वर करके दलवत हमको ना करो, यानी मना कर दिया। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं कि जब कुछ बातें बता रहे होंगे, संदेश दे रहे होंगे, मैसेज दे रहे होंगे, तो लोग पुकार उठे। क्या पुकार उठे? या तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है, उसको परमेश्वर का जगह दे दिया, परमेश्वर का स्थान दे दिया, परमेश्वर का महिमा दे दिया, और उन्हें कुछ नहीं बोला, और अपने आप को बड़ा ही समझ रहा होगा राजा हेरोदेस ने। तो वो क्या हुआ? यहाँ 23 में लिखा है कि उसी क्षण प्रभु के स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और वह कीड़े पड़ के मर गया। तुरंत मार के करने लगे, है ना, तुरंत मर गया। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। प्रभु को, परमेश्वर को महिमा नहीं देते, तुरंत नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि आज और
जब तक सुसमाचार फैला नहीं जाता तब तक ये अनुग्रह का दिन चल रहा है मेरे प्रियो। और जब तक अनुग्रह का दिन है और आप इस संसार में जी रहे हैं, आपको मन फिराव का परमेश्वर मौका दे रहा है। चाहे आप कितना बड़ा गलती कर रहे, गुनाह कर रहे, पाप कर रहे हैं, लेकिन कब? जब तक आपके अंदर जान है तब तक। आपके अंदर जब तक, कब तक? जब तक आपके अंदर श्वास है। अगर जब तक श्वास है, आप जिंदा हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब तक। अगर आप कोई गलती किए, गुनाह किए, पाप किए, बुराई किए, कितनों बड़ा कांड किए हैं, अगर आप जीवते परमेश्वर को जान के, समझ के और परमेश्वर की ओर फिर गए, आप नरक से बच गए, आपका स्वर्ग जाना तय है। तो हमें क्या करना है? जब तक जान है, जब तक हम श्वास, मेरे अंदर श्वास है, जब तक हम चल फिर रहे, उसी वक्त हमें परमेश्वर की ओर फिरना है और सच्चाई बातों को जानना है। हमें किसी बातों से, किसी वचनों से अनजान नहीं रहना है, ना अंधविश्वास में जीना है। तो हमें स्वर्ग जाना तय है, हमें नरक से हम बच सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन अगर आपके अंदर श्वास है, आपके अंदर चलने फिरने की ताकत है, आप चल फिर रहे हैं, तब तक अगर परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे, पाप कर रहे, बुराई कर रहे हैं और परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, और काश अगर आपकी मृत्यु हो गया, तो सोच लीजिए आप नरक जाना आपका तय है। क्यों? क्योंकि ये वचन साबित करता है ना कि राजा हेरोदेस ने परमेश्वर का, यीशु मसीह का महिमा नहीं दिया, वो खुद का महिमा लेना चाहा और काट हो गया, तुरंत स्वर्गदूत ने उसे मारा और कीड़े पाके मर गया। तो मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, पास्टरों से, जो लोग आप खुद को बड़ा समझते हैं, एजुकेट समझते हैं, है ना, भोजता समझते हैं और वगैरह वगैरह क्या क्या है ना, और परमेश्वर की जगह, यीशु मसीह की जगह खुद को महिमा लेते हैं, आप लोग समझ जाइए, जिस दिन आपकी मृत्यु हो गया, आपको परमेश्वर नहीं बचाएगा, आपको यीशु मसीह नहीं बचाएगा, आपको नरक जाने से कोई नहीं बचाएगा। और साथ ही हर एक विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सब भी जागिए, होशियार होइए, आप बालक मत बनिए, आप सियाने बनिए। किसमें? वचन में मेरे प्रियो, है ना, परमेश्वर के वचन में कि कहाँ क्या लिखा है, कैसा रेफरेंस है, इसका कैलकुलेट में वचन क्या लिखा है। हमें हर तरफ से पढ़ना है, जांचना है, परखना है, और पास्टरों को भी जांचना है, क्या वो सिखा रहा है, हमें सही सिखा रहा है, क्या हमें वो ले चल रहा है, क्या सही में ले चल रहा है, कहीं आगे जाके गड्ढा में तो नहीं डालेगा, है ना। तो आप किसी मनुष्य को, किसी बड़ा पास्टर प्रचार सेवा को आत्मपिता नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही आत्मपिता है जो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वही हम सबको ले चलाता है, सिखाता है। यीशु मसीह खुद को भी ईश्वर नहीं माना मेरे प्रिय, जब तक इस संसार में था मनुष्य रूप में, है ना। तो हम सब कौन सा है? हम कुछ नहीं है, हम कितने बड़े पास्टर प्रचार सेवक हैं, हम सब कुछ नहीं है। इज्जत अपनी जगह है, लेकिन परमेश्वर की महिमा खुद पे लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है मेरे प्रियो, और ऐसा करोगे परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। सो आप सबों को फिर से एक सवाल आ गया, लिखता है, अब सवाल है कि हमारा पास्टर अपने पिता हो सकता है? तो जवाब में मैंने लिखा है नहीं नहीं नहीं, और ये 3 बार नहीं, हजारों लाखों बार कह सकता हूँ कि हमारा पास्टर जो चर्च लेता है, या चर्च आप चलाते हैं, या आपका चर्च का पास्टर है, वो आत्मिक पिता नहीं हो सकता है मेरे प्रियो, है ना, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं यहीं पे अंत करता हूँ, और आप सबको ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा आत्मिक पिता कौन है। आप लोग जितने विश्वासी हैं, आज विश्वासी हो के भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमें अंधविश्वास में नहीं, परंतु अपनी आत्मिक आंखें को खोलना है, और आत्मिक आंखें कैसे खुलेगा? ये वचन से खुलेंगे मेरे प्रियो। हम वचन को पढ़ेंगे, हर तरह के रेफरेंस को पढ़ेंगे, हमारी आत्मिक आंखें खुलेंगे मेरे प्रियो, और अच्छे पास्टरों से सीखिए, और परमेश्वर के राज्य में बढ़िए और काम को कीजिए। तो इन सारे वचनों से आप सभी को आस मिले, और ये फेसबुक, यूट्यूब दोनों पे अपलोड हो रही है। और आप लोग अगर यूट्यूब के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे लिए नहीं हुए तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं बीच बीच में मौका मिलता हूँ और डालता रहता हूँ। और फेसबुक वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जरूर मेरे एमएमई झारखंड पेज पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग ऐसी वचनों से रूबरू होते रहे। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सो धन्यवाद।